नमस्कार। मैं शेखर मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल निर्माण एकेडमी बाय शेखर सर। दोस्तों, आज 26 सितंबर है और हमने अपने इस वीडियो में 26 सितंबर के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जो है हम कल के प्रश्न पर थोड़ा ध्यान लगाते हैं। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसको जानने से पहले मैंने कहा था कि क्वाड के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाएगी। तो क्वाड जो है 4 देशों का एक अनौपचारिक मंच है, एक अनौपचारिक समूह है। वो 4 देश कौन से हैं? इसमें जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ये 4 देश, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन चारों देशों का एक अनौपचारिक समूह है। और इस मंच पे ये चारों देश मिलकर एशिया और प्रशांत का जो क्षेत्र है उसमें रणनीतिक शांति, रणनीतिक सुरक्षा इत्यादि विषयों पर और डेवलपमेंट के विषयों पर चर्चा करते हैं और आपसी सहयोग बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की जाती है। तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि क्वाड क्या है। इन चारों देशों का संगठन, कई बार प्रश्न पूछा है। और इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, इसको मैंने आपसे पूछा था कि मेज़बानी कौन सा देश करेगा। बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया था, ज़्यादातर लोगों ने कमेंट नहीं किया था। कोशिश करिए कि हम आखिरी में आज जो प्रश्न आपसे पूछें उस पर कमेंट किया करिए, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था भारत। 2025 में इस सम्मेलन का आयोजन जो है वो भारत में किया जाएगा, यानी इसकी मेज़बानी भारत करेगा। अब हम अपने 26 सितंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको एक बात और बता देते हैं कि हमारे ये जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं इसकी फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक उसको फॉलो नहीं किया है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉलो कर लीजिएगा और आप इसकी फ्री PDF प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए, आज के हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक जीतीय त्यौहार, इसको याद रखिएगा, जीतीय त्यौहार कहाँ मनाया गया। और ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो जीतीय त्यौहार है ये नेपाल में मनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये बिहार के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जैसे मिथिलांचल का जो हिस्सा है वहाँ भी ये मनाया जाता है, बिहार में भी। तो लेकिन यहाँ जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है नेपाल। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, अरे सॉरी, डी ऑप्शन जो है इसको, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्या एकदम ब्लंडर हो गया है। 25 सितंबर यहाँ होना चाहिए, 25 सितंबर। और 25 सितंबर जो है, 25 सितंबर को ही ये मनाया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 25 सितंबर, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो 25 सितंबर को मनाया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा अगला जो सवाल है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये हर वर्ष एक ही जगह आयोजित किया जाता है और वहीं किया जाएगा। ऑप्शन है मुंबई, गोवा, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है गोवा। ये गोवा में ही आयोजित होता है और यहीं किया जाएगा। गोवा की राजधानी है पणजी और यहीं ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की राजधानी पणजी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो अगला सवाल है सूचकांक से है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश था। ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या जापान। तो देखिए, यहाँ जो शीर्ष देश था वो था अमेरिका, इसकी पहली पोजीशन थी। और यहाँ कुछ और बात बता दें, चीन दूसरे नंबर पे था। चीन जो है ये, अमेरिका पहले नंबर पे, चीन दूसरे नंबर पे और भारत तीसरे नंबर पे था। भारत जो है वो तीसरे नंबर पे था। भारत ने जो है काफ़ी छलांग लगाते हुए, जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का स्थान एशिया पावर सूचकांक में कौन सा था। तीसरा था, पहला स्थान अमेरिका का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो अगला सवाल है, हाल ही में किसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, हैदराबाद में है ये अकादमी जो है वो कहाँ है, हैदराबाद में है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है समीर कुमार, अमित गर्ग, आलोक रंजन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अमित गर्ग। ठीक है, अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा की है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा पिछले 1.5-2 सालों से वो राज्य जल रहा है। आपके ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर या त्रिपुरा। तो यहाँ मणिपुर ने स्वयं को उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा कर दी है, मणिपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये पुरस्कार से संबंधित आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है, एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन है शिव शंकरी, प्रत्याशा रे, संजना ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है प्रत्याशा रे। ये एक पैरा एथलीट हैं। ठीक है, ये जो है पैरा एथलीट हैं प्रत्याशा रे, जिन्हें 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान से पहले पढ़िए। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। किस राज्य सरकार ने मनकीडिया समुदाय को विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है। ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उड़ीसा या झारखंड। तो देखिए यहाँ जो है इसको जो दर्जा दिया गया है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया गया है, उड़ीसा राज्य के द्वारा विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मनकीडिया समुदाय को। ठीक है, किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर उभरा है। ठीक है, अभी तक तो दूसरे देश होते थे, लेकिन भारत से कौन सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, ऐसा कौन सा देश उभर कर आया है। यूक्रेन, आर्मेनिया, इंडोनेशिया या म्यांमार। इसका सही उत्तर है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है इस समय भारत का सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है, भारत से सबसे ज़्यादा खरीद आर्मेनिया कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो है हमारा सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। ये आपको आरओ, पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं आपको ये देखने को मिलेगा। भारतीय नौसेना के दूसरे नाविका सागर परिक्रमा अभियान 2024 के चालक दल के सदस्य कौन हैं। ठीक है, नाविका सागर अभियान जो होता है, नाविका सागर परिक्रमा अभियान एक बार हो चुका है और ये दूसरा है। तो इसके चालक दल के सदस्य कौन हैं। ऑप्शन है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ये दोनों जो है इसमें शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जो है ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे 10 प्रश्न यहाँ ख़त्म हो गए हैं। अब आज जो है हम आपसे एक फिर प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप पहले से देखेंगे तो इस पे चर्चा भी हो चुकी है। इसका क्वेश्चन है कि किसे एनसीआरबी, ठीक है, निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। समीर कुमार, आलोक रंजन, अनुराग गर्ग या इनमें से कोई नहीं। किसको नियुक्त किया गया है। समीर कुमार को, आलोक रंजन को, अनुराग गर्ग को या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है और देखिए आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको पसंद आया होगा, और हम कल 27 सितंबर को फिर मिलते हैं अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।